अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैटिकल एनालिसिस की बेसिस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर। क्विक सा लेक्चर है, ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं करेंगे। सबसे पहले हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि जो what inclined me to study statistics is because of the ayat in Quran that Allah has created seven heavens and on earth and the like of them. I mean, the numbers also discussed in the Quran कि कितनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने क्वांटिटी में बनाई हैं और कुछ क्वांटिटी को डिस्कस किया है, कुछ को नहीं किया, और इनकी ग्रोथ और इनकी डिक्लाइन हमारी किस तरह से हमारी ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। तो दिस वाज द कोड जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करें। तो एक तरह से ये हमारे लिए दुनियावी और आखिरत के लिए भी बेहतरीन चीज है। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स? डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या है, इन्फ्रेंशियल डेटा क्या है, इसकी यूजफुलनेस क्या है, लर्न एंड कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है। इसके एंड में क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास, आप इसको नोट डाउन करके देख सकते हैं, और इसके आंसर्स मैं आखिर में डिस्प्ले कर दूंगी। तो डोंट वरी, आप इजीली जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। तो हमारे पास सबसे पहले जो अगर बात की जाए स्टेटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन, स्टेटिस्टिक्स होता क्या है वो एक्चुअली आपकी जितनी कलेक्शंस हैं, साइंस ऑफ कलेक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग डेटा। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में हैं, कितने स्कूल में हैं, कितने कॉलेजेस में हैं, कितने नंबर पॉपुलेशन है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना कि कितने उसमें से लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, वुमेन कितनी हैं, और मर्द कितने हैं। और फिर उससे कुछ डिसीजन बनाना कि हमें कुछ मेंस के लिए काम करना है, वुमेन्स के लिए काम करना, जेंडर इनक्वालिटी को खत्म करना है, क्या करना है, ये सब कुछ स्टेटिस्टिक्स के अंदर आता है। पहले आप क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे डेटा, ऑर्गेनाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स आप इसको किस तरह से इसको लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव है और एक इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर आप एवरेजेस, चार्ट्स, बार चार्ट्स, इस तरह की चीजें देखते हैं। और इन्फ्रेंशियल में आप डेटा को यूज करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप कहते हैं कि ऐसा हमारे मुल्क में ज्यादातर गरीब लोग हैं, इट्स अ हाइपोथेसिस। अब इसको टेस्ट किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके ऊपर एनालिसिस की जाएगी, और फिर उसके ऊपर वो की जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। वाइट के साथ जो है वो जस्टिस किया ज्यादा जाता है, या कुछ भी आप रेसिज्म के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, किसी भी लिहाज से आप कोई भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन लेक्चर्स में। हाइपोथेसिस होता क्या है, टी टेस्ट कैसे होता है, रिग्रेशंस क्या होता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ डिफरेंसेस देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क है। तो डिस्क्रिप्टिव में आप समराइज करते हैं रॉ डेटा, चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, एवरेजेस लेते हैं लास्ट 6 मंथ का। वेयरएज इन्फ्रेंशियल में आप जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन को, हाइपोथेसिस बना के टेक्स्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं, रिग्रेशंस रन करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर के बारे में। इसकी यूजफुलनेस क्या है? अगर आप ब्रॉड मनी पाकिस्तान के अंदर देखें, मनी ग्रोथ अगर हो रही है तो वो ग्रोथ से इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये डेटा आप यूटिलाइज करेंगे फ्यूचर के लिए कि एक्चुअली अगर मनी ग्रोथ हो रही है तो वेदर इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा, जीडीपी के इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। ये सारा यूटिलाइज करके ही हम प्रिडिक्शन की बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं, डेटा की बेसिस के ऊपर ही एनालाइज करते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स में आपके पास स्टेटिस्टिक्स यूज की जाती है, लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, बिजनेस, गवर्नमेंट। हेल्थ में अगर आप देखें, कोविड का टाइम था, उसमें आप ट्रैक डाउन कर रहे थे कितनी वैक्सीनेशंस लग रही हैं, कितने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। ये सारे नंबर्स जो हैं
वो स्टेटिस्टिक्स की ही बेस पे आ रहे थे। एग्रीकल्चर के अंदर देखें आप, क्रॉप्स की यील्ड, रेनफॉल कब हो रही है, सॉइल की स्टेटिस्टिक्स क्या है। और बिजनेस के अंदर तो आपके पास नॉर्मल है, जैसे फूड पांडास के ऑर्डर क्यों कितने आ रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर्स क्या हैं, अगर किसी चीज की ग्रोथ हो रही है, कब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की मार्केट में कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, नए बिजनेस कितने खुल रहे हैं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट मेजरमेंट के लिहाज से यूज करती है कि पॉवर्टी मेजरमेंट कितनी चल रही है। अच्छा, हाउ टू स्टडी स्टेटिस्टिक्स, इसके तीन चार मेथड्स हैं। सिंपल 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 सिंपलेस्ट इज दैट कि आप कोर कॉन्सेप्ट स्टडी करें कि मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। फिर आप उसके लिए कोई टूल यूज करें, एक्सेल है, SPSS है, R है, पाइथन है। और फिर आप उस डेटा को अप्लाई करें रियल वर्ल्ड डेटा को लेकर, डिफरेंट सोर्सेज से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, वर्ल्ड बैंक से, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से लेकर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं और एनालिसिस कर किया जा सकता है। अब ये कुछ छोटी सी ब्लैंक है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। आई होप कि आप इसके आंसर अपने पास लिख लेंगे, और 2-3 मिनट में मैं इसके आंसर डिस्प्ले भी कर दूंगी, सो यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। पहला है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस, यहाँ हमें हेल्प करती है। मैंने आपको बताया था अभी दो चार बातें जिसकी वजह से हम डिस्क्रिप्टिव यूज करते हैं। ठीक है, डैश डैश जो भी आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज आ रहा है, जो भी आपके पास वर्ड आ रहा है, आप यू कैन राइट इट डाउन। डैश डैश एंड डैश, डेटा इन मीनिंगफुल वे, डेटा को एक मतलब देने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। बार चार्ट यूज करते हैं, क्यों? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये डिस्क्रिप्टिव की मसला है या इन्फ्रेंशियल का मसला है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक अलाउ अस टू मेक, किस लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है, हमें प्रिडिक्शन के लिए या किसी और काम के लिए। और डैश अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल, सैंपल की बेस लेकर हम पॉपुलेशन का कुछ करते हैं, क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं। आप लिख लें इसको अपने पास। कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ 1,000 people and using the result to estimate the opinion of all Pakistani is in an example of dash, डिस्क्रिप्टिव है या इन्फ्लुएंशियल है। मैं 5 तक काउंट डाउन करूंगी और उसके बाद मैं आंसर डिस्प्ले कर दूंगी। होपफुली आप इसको लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। होपफुली आपके आंसर्स ठीक होंगे, एक आध मिस्टेक्स, एरर, इट्स एक्सेप्टेबल। वेल डन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।